आप जो है जीव जंतुओं की रक्षा के लिए और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं और काफ़ी लोगों की जान भी बचाते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत। और इनको सर्पदंश हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सीय व्यवस्था उचित होने के कारण इनको तत्काल एंटीवेनम दिया गया और एंटीवेनम का परिणाम है आपको कोई कठिनाई हुई अस्पताल में? नहीं सर, ठीक। पूरे कहीं प्रकार की मनीषियों को, विद्वानों को पैदा करने का एक अद्भुत ताकत माँ भारती ने यहाँ की जौनपुर जनपद को दिया है। यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, जल थल सब सेना में हैं, न्याय के क्षेत्र में भी हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी। आज हमारे साथ मुरली जी हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये वन्य जीव जंतुओं के प्रति किसी प्रकार की हिंसा ना हो, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना हो, क्योंकि प्रकृति की संरचना में वन्य जीव जंतुओं का भी अपना अहम रोल है। उनके प्रकृति की अस्तित्व के लिए उनके अस्तित्व का भी रहना आवश्यक है। तो आज हमारे बीच में मुरली जी हैं। इनको अभी कुछ दिन पहले सर्पदंश हुआ था। ईश्वर की अनुकंपा से और इन चिकित्सकों के प्रयास से ये ठीक हैं, स्वस्थ हैं। इनका जो कार्य है वो सर्प की हत्या करना नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रकृति में सबका समन्वय आवश्यक है। ये सर्प को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको स्वतंत्र पर्यावरण की गोद में विचरण कराने के लिए कार्य करते हैं। मेरे पास आज आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। चूँकि जिला मजिस्ट्रेट का कार्य आपदा विभाग से भी संबंधित है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, क्योंकि सर्पदंश से काफ़ी लोगों की जान जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश के विषय को आपदा से के विषय में सम्मिलित किया है, जिससे किसी पीड़ित व्यक्ति को यदि सर्पदंश का आघात होता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को आर्थिक लाभ दिया जा सके। आपदा के अंतर्गत उसमें 4 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान है और वो 4 लाख रुपए की धनराशि तभी मिल पाएगी जब आप पोस्टमार्टम कराएंगे। सर्प के काटने पर उसको एक चिकित्सक के पास ले जाएंगे और यदि उसके बावजूद भी वो नहीं बचता है तो उसमें उसका प्रावधान दिया है, जो हमें जनपद जौनपुर में अभी आपदा समिति आई थी। आपदा समिति के निर्देश पर और जन जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न कार्यालयों में उसके बारे में लिखा है। अब मैं मुरली जी से अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि आप कैसे सेवा करते हैं और यदि सर्प किसी को काट लेगा तो क्या उसमें तुरंत करना चाहिए जिससे उसका जीवन बच जाए। जी सर, तो सर क्या है कि जैसे बदलते मौसम में सांप हमेशा निकलते रहते हैं। अपने भारत में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो जैसे जब बारिश का महीना आता है तो ऐसे में सांप ज़्यादा परेशान होते हैं छिपने को लेकर के। तो ज़्यादा करके ये हमारे घरों में अपना आशियाना बनाते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन इंसान के करीब ही रहता है। तो जहाँ पर इंसान रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, अनाज होता है, तो वहाँ चूहा रहता है। ये मुख्य रूप से चूहा को ही खाते हैं। तो जैसे रेड स्नैक हो गया, स्पेक्टिकल्ड कोबरा हो गया या कॉमन करैत हो गया। तो दोस्तों जो कोबरा और करैत होते हैं ये मानव के आसपास ज़्यादा रहते हैं। पागल हो गया तुम। इन्हीं से मानव को हमेशा नुकसान पहुंचा है। तो शाम के समय हमेशा ध्यान रखें, सांप ज़्यादा निकलते हैं। जब भी आप बिस्तर लगाइए तो पूरी तरीके से देख करके लगाइए। उपली है घर में, भूसा है या खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर कूड़ा कबाड़ रहता है तो चूहा छिपता है, उसको खाने के लिए सांप आ जाते हैं घर में। गांव में होता क्या है, लाइट नहीं है या अंधेरा है, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं, गांव का परिवार हमेशा अंधेरे में आता जाता रहता है। तो जहाँ पर ये सांप बैठा रहता है, अंधेरे में हाथ ना डालें, एक कदम भी हाथ या कदम आगे ना बढ़ाएं अंधेरे में, क्योंकि ऐसे में वहाँ सांप बैठा है, जिसको हम निशाचर कहते हैं। ये रात में ही भ्रमण करते हैं अपने भोजन की तलाश में। तो इंसान के पैरों से दबने के बाद में ये सीधा बाइट करते हैं। काटने के बाद अगर जहरीला है तो दांत के निशान होंगे, बहुत तेज़ी से सूजन होगा, उल्टियाँ आएंगी, चक्कर आएगा। 40 मिनट जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है, 50 मिनट 1 घंटे के भीतर, जैसा वेनम शरीर के अंदर इंजेक्ट हुआ हो।
तो ऐसी स्थिति में जिसको काटता है सांप, उसको घबराना बिल्कुल नहीं है। कटे हुए स्थान को अच्छी सी धुलाई करना है, एक बैंडेड पट्टी लगाना है जहाँ पर सांप काटा रहे, उससे कुछ दूरी को छोड़ करके, जैसे 20 सेंटीमीटर होता है, तो बांधने के बाद में आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है और कहीं भी झाड़ फूँक तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना है। क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र की वजह से हर साल हमारे भारत में 60,000 लोग मरते थे सांप के काटने की वजह से। इसी जन जागरूकता के तहत मैं सोशल मीडिया पे एक छोटी सी टीम लेकर के लोगों को जागरूक करता रहा और बताता रहा कि जब भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएँ। तो दोस्तों 5 से 6 सालों में आज मुझे भी सांप ने काटा और मैं भी हॉस्पिटल जा कर के जान बचाया, जो आपने जैसा कि वीडियो में देखा। तो वही संदेश फिर आप लोगों के लिए है कि आप झाड़ फूँक में न जाएं, सीधा हॉस्पिटल जाएं, जहां पर एंटीवेनम है जो हमारे आपके प्राणों की रक्षा करता है। यदि दोस्तों हॉस्पिटल में आपके इलाज के दरमियान मृत्यु होती है तो जैसा सर ने बताया, हमारे ज़िले के गौरव, जहां से दोस्तों सम्मान शुरू होता है, तो ज़िले के सबसे सम्मानित पद पर आप मौजूद हैं। जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपकी वहाँ पर मृत्यु होती है, सर ने बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पहले ऐसा नहीं था, अब हुआ है, तो सरकार ने एक पहल की है कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का पोस्टमार्टम करवाने के बाद हेल्प मिलता रहे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को दूर तक शेयर करके आप भी लोगों को जागरूक करते रहें और भगवान न करें किसी को सांप काटे। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, जी सर। जैसा मुरली जी ने बताया, निश्चित रूप से चूँकि ये उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, तो इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटीवेनम उपलब्ध कराने के लिए समस्त CSC PSC पर इसकी व्यवस्था की है और यह व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहती है। कहीं भी सांप काटे तो समय ना गंवाए, जैसा कि आपने बताया है कि 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप अस्पताल ज़रूर चले जाएं, जिससे कि जान बचाई जा सके। ये एक जनहित का विषय है और जनहित का विषय प्रचारित प्रसारित करना हम लोगों के लिए भी आवश्यक है और सरकार के लिए भी आवश्यक है। और हमारे बीच में मुरली जी जो एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इनका मैं स्वागत करते हुए इस अभियान में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आप जो है जीव जंतुओं की रक्षा के लिए और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं और काफ़ी लोगों की जान भी बचाते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत। और इनको स्वयं सर्पदंश हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सीय व्यवस्था उचित होने के कारण इनको तत्काल एंटीवेनम दिया गया और एंटीवेनम का परिणाम है। आपको कोई कठिनाई हुई अस्पताल में? नहीं सर, ठीक, पूरे कहीं भी एकदम से ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।